तुंगनाथ उत्तराखंड के गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित एक पर्वत है। तुंगनाथ पर्वत पर स्थित है तुंगनाथ मंदिर, जो 3460 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है और पंच केदारों में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह मंदिर 1000 वर्ष पुराना माना जाता है और यहाँ भगवान शिव की पंच केदारों में से एक के रूप में पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण पांडवों द्वारा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए किया गया था, जो कुरुक्षेत्र में हुए नरसंहार के कारण पांडवों से रुष्ट हुए थे। तुंगनाथ की चोटी 3 धाराओं का स्रोत है, जिनसे अक्षकामिनी नदी बनती है। मंदिर चोपता से 3 किलोमीटर दूर स्थित है। कहा जाता है कि पार्वती माता ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए यहाँ ब्याह से पहले तपस्या की थी। हेलो गाइस, दिस इज दिनेश, वेलकम टू माय चैनल। अभी पहुंच गए हैं चोपटा। टेम्परेचर है करीबन 3 डिग्री। दिस इज मोहित। अब हम जा रहे हैं तुंगनाथ टेम्पल। अभी आपको दिखाऊंगा। करीबन 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग हमको करनी पड़ेगी तुंगनाथ पहुंचने के लिए। पीछे आप देख सकते हैं गाड़ियों की लाइन। पार्किंग ऐसी करनी पड़ती है पहाड़ों पे। ये तुंगनाथ टेम्पल की एंट्री गेट। हाँ, ये वाला गेट। यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर का ट्रैक। आसपास ढाबे बने हैं खाने पीने की जगह। अपने साथ एक पानी की बोतल, कुछ बिस्किट्स जरूर रखें। पीछे तुंगनाथ टेम्पल गेट आप देख सकते हैं। पूरी मार्केट यहाँ पे है। शूज वगैरह आपको यहाँ मिल जाएंगे। ठंड काफी है। जय भोलेनाथ। पीछे आप देख सकते हैं गाड़ी की पार्किंग। ये मेन गेट। चलते हैं। ये खाने पीने की दुकान है साथ में ही मेन गेट के। चलो अपनी यात्रा पूरी शुरू करते हैं। जय भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। अब हम गेट के अंदर आ चुके हैं। अपनी यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। पीछे खाने पीने की दुकान है। रेंट के शूज भी आपको मैं मिल जाएंगे। चलते चलते तो लकड़ी वकड़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी। लकड़ी वैसे मिलेंगे। ये तो 2 कॉल हो।
ऐसी जगह पे ना नो ऑक्सीजन कम। बहुत ही सुंदर दृश्य, ऊंचे ऊंचे पहाड़, पीछे आपको देख सकते हैं बर्फ पड़ी हुई है, देखिए स्नो। आगे भी कह रहे हैं बहुत स्नो है। यहाँ के पेड़ देखते हैं, कुछ अलग ही टाइप के पेड़ आपको यहाँ दिखेंगे। हाँ, गुलाबी नीले रंग के पत्ते हैं। एल शेप में मुड़े हुए सारे पेड़ आपको दिखेंगे। लाल रंग का पेड़। हो सकता है वॉइस में आपको सांस लेने की आवाज सुनाई देगी, क्योंकि सांस ट्रैक कर रहे हैं तो सांस चल रही है। एल शेप में पेड़ सारे। चलो आगे चलते हैं, फिर आगे दिखाएंगे। पीछे स्नो, देख सकते हैं पीछे स्नो आपको दिखेगी। ठंड बहुत ज्यादा है, ऑक्सीजन कम। भगवान के धाम पे मेहनत तो करनी पड़ती है, बिना मेहनत के दर्शन पूरा नहीं हो पाते। पेट बॉटल पानी की पेट बॉटल मैंने ले लिया, क्योंकि रास्ते में कहीं भी पानी नहीं मिलेगा। चलो आगे चल के दिखाऊंगा क्या मिलता है आगे। थोड़ी थोड़ी स्नो अभी आपने देखी, देखिए कितनी खड़ी चढ़ाई है और ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है। ऑक्सीजन कम होने के कारण थोड़ा चढ़ने में प्रॉब्लम तो फेस करनी पड़ेगी। मेरी ये यात्रा इस बार कोरोना पैंडेमिक जो चल रहा है उसके लिए है। मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि इस पैंडेमिक को जल्दी से जल्दी खत्म करें, क्योंकि इस पैंडेमिक के कारण जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई, यार उन लोगों को भी जीने का बहुत हक था। और ये जो चाइना वायरस जो आया है, इसने बेफालतू में निर्दोष लोगों की जान ले ली। तो मेरी भोलेनाथ से प्रार्थना है कि इस पैंडेमिक को जल्दी से जल्दी खत्म करें और लोगों को एक आज़ादी से जीने का जो हक है वो उनको मिल सके। देखिए खड़ी चढ़ाई,
ओम नमः शिवाय। देखिए नीचे लोगों ने कैसे प्लास्टिक की बॉटल्स, चिप्स के रैपर्स तक गंदगी बचा रखी है। वो भी एक रिलीजियस प्लेस पे। तो लोगों से अनुरोध है कि ऐसी जगहों पे गंदगी ना मचाएं, क्योंकि अपना भारत ही है। टूरिस्ट भी आते रहते हैं। देखिए कितनी गंदगी लोगों ने मचा रखी है, प्लास्टिक के रैपर्स, सभी चीजें। यार ऐसे जगहों पे आओ तो गंदगी ना बचाओ। देखो कितना खुला एक एरिया। करेंगे जहाँ भी पहुँचे वहीं से करेंगे। किसके साथ आया? उनके साथ भागे जा रहा है। मोटिवेट तो करने से गया। मोटी पेट। दिनेश भाई कौन हो आप? 3 किलोमीटर और पीछे स्नो। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर। थोड़ी सी हम शॉर्टकट लेंगे, ऑफ रोडिंग। हम ऐसी रोड से जाएंगे अब, यहाँ से ट्रैक करते हुए ऊपर। पीछे स्नो। खाने पीने की जरूरत है, खाने पीने की चीजें साथ में लेके रखें, क्योंकि पूरे ट्रैक पे कोई खाने पीने की चीज आपको नहीं मिलेगी, कोई शॉप नहीं है। अभी यहाँ से हम ऑफ रोड चलते हुए बहुत ही सुंदर जगह। सामने देख सकते हैं आप सबसे टॉप पे स्नो कवर्ड माउंटेन्स। थोड़ा जूम करता हूँ अगर आपको दिखे तो। फ्रेंड्स थोड़ा सा हमने आगे बढ़े, अब थोड़ी थोड़ी स्नोफॉल स्टार्ट होगी। स्नोफॉल होती है तो आपको दिखाऊंगा।
अगर आपको जाना है चंद्र तक तो वहाँ रोड ऐसा नहीं है, थोड़ा सा करिए सब। ये बीच में स्नो हमको कवर करनी है पैदल। मुझे यहाँ रुकना है, वहाँ पहुँच के बनाऊंगा फिर। ये देखिए ग्लेशियर। तो कहना मैं वहाँ से आके ना फोन लेके जाऊंगा फिर, मेरी बनाना। तो वीडियो तो ऑन है। ग्लेशियर सामने केदारनाथ टेम्पल के पहाड़ हैं। यहाँ से अभी खड़ी चढ़ाई 1 किलोमीटर और अभी चलना है हमको। यात्री आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जाना हो तो कुछ नहीं हो, पानी भी नहीं। स्नो सामने केदारनाथ टेम्पल के जो पहाड़ हैं अति मनमोहक। आने वाले टाइम में मेरा मिशन है केदारनाथ के दर्शन करना। देखो कब बनता है, आपको दर्शन जरूर कराएंगे उसके। जय भोलेनाथ। ये थोड़ा सा ग्लेशियर आप देख सकते हैं, इसको ब्लैक आइस भी कहते हैं। ये क्रॉस कर रहे हैं हम। सामने वाइट बिल्डिंग अगर आपको दिख रही है फोन में, कहाँ गया? सामने की वाइट बिल्डिंग आपको दिख रही हो, वो सामने आपको दिखेगी। अगर सामने वाइट बिल्डिंग, वही टेम्पल है। जय भोलेनाथ।
से तो उम्मीद होगी। दर्शन आप कर सकते हैं। बाबा तुंगनाथ तुंगनाथ जी के दर्शन कर लिए। ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, टेम्परेचर होगा 2 डिग्री। आप भी दर्शन कर सकते हैं। हम वापसी के लिए निकल रहे हैं। हर हर महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम। हर हर महादेव।